एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टू वर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। ये करंट एनर्जी आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ के लिए आप देख सकते हैं, अपने पार्टनर, अपने लवर के लिए देख सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है, आप उनके लिए भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, एज यू नो कि आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है, न्यूट्रल थॉट पे रहना है, अपने पार्टनर को लेकर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है, ताकि आपके पार्टनर की रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स उनकी निकल कर आए। क्योंकि आपकी एनर्जी डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है, तो आपकी एनर्जी जल्दी पिक हो जाएगी, इसलिए आपको न्यूट्रल एनर्जी में रहनी है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिसको विजुअलाइज कर रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर उनके मन में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें बताएं। ओके, यहाँ पे ब्लफ की एनर्जी है। प्रिटेंडिंग and mask, apology, boundaries। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा होगा, सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा उसके लिए। डेप्थ एंड प्राइड, रिटर्न, conflicted, chasing, abandonment and confusion। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर ओनली यू। ठीक है, साइन मैं आपको टैरोट से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये रीडिंग जो है सभी राशियों के लिए है, सभी साइन के लिए है। स्पेसिफिकली किसी राशि के लिए ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ब्लफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, ब्लफ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। ओके, दो कार्ड निकल कर आ गए हैं और यहाँ पर बॉटम से एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, देखो आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर आपको डेफिनेटली शो कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो अच्छे हैं, उनकी लाइफ सही जा रही है, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको नहीं जानना है आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मतलब आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपसे बात नहीं करनी है, आपके बारे में जानना नहीं है, आपसे रिलेटेड कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन जो यहाँ पर देखो ये कार्ड्स अपने आप ही निकल कर आए हैं, आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको आपके बारे में नहीं जानना है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये प्रिटेंड हो सकता है कि अपनी फैमिली से कर रहे हैं, या आपसे भी कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी ये व्यक्ति प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है ये आपको छुप छुप कर स्पाई करते हैं। मास्क की एनर्जी है, यानी कि किसी फेक अकाउंट से आपको स्पाई करना, किसी और के अकाउंट से आपको स्पाई करना, अलग तरीके, मतलब जो भी तरीका इनसे बन सकता है उससे आपको स्पाई करना, आपके बारे में जानना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो सब चीज़ें जानना। लेकिन ये व्यक्ति प्रिटेंड ज़रूर ऐसा करते हैं कि आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं रखते हैं। इवन तो अगर आप लोग कांटेक्ट में भी होना, अगर आप लोगों की बातचीत होती भी है कभी कभी, तो भी हो सकता है कि आपके पार्टनर
ऐसा आपको शो नहीं करते हैं कि इनको आपके बारे में कुछ पता चला या आपने कुछ नई डीपी लगाई है, कुछ नया किया है, तो वो उतना रिएक्ट नहीं करते हो, उतना जताते नहीं हो, प्रिटेंड नहीं करते हो कि इनको कुछ पता है या नहीं पता है। तो ये यहाँ पर ये दिख रहा है कि सच्चाई आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं। अच्छा, साइन है लीब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। 3 राशि यहाँ पर मौजूद है। ओके, और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी मुझे दिखी। तो सभी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, मैं बार बार हो सकता है कि आपको राशियाँ रिपीट ना भी करूँ, हो सकता है करूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिए सभी राशियां यहाँ पर हैं, सारे एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन को लेकर अपसेट दिखाई दे रहे हैं। अपने लाइफ के जो इनके सिचुएशन चल रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, उससे ये बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ना तो करियर अच्छा चल रहा है, ना तो फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, ना बाकी सोशल लाइफ इनकी अच्छी चल रही है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी इनका अच्छा नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर आपके पार्टनर है तो देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स नहीं है। ये व्यक्ति खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके साथ भी है, जिस भी परिस्थिति में ये खुश नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि ये अपनी लाइफ में खुश हो, या खुश होकर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर देखा जाए कि ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं या क्या करती हैं, तो ये बिल्कुल खुश नहीं है। अपने ही लिए गए डिसीजन से ये हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनका खुद का ही फैसला है ना आपसे दूर जाने का, या इस रिश्ते को ख़त्म कर देने का, या जो भी इन्होंने आपसे दूरी बनाई, या जो भी चीज़ इन्होंने की है इस रिलेशनशिप को लेकर फैसले किए हैं, उस चीज़ से ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप इस कार्ड को देखोगे तो इसकी एनर्जी आप खुद रीड कर पाओगे। ठीक है, आपको खुद समझ में आएगा। किसी का भी जेस्चर ऐसा नहीं होगा जो इंसान खुश होगा। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। देखो, यहाँ पर अगर किसी चीज़ की शुरुआत करनी होती है या किसी को शुरुआत करनी, तो वो इंसान खुश रहेगा। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स ये ना आपकी लाइफ की किसी नई शुरुआत को बता रहा है, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो ऐसा देख रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की अच्छे से शुरुआत कर चुके हो, आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग बहुत पॉजिटिव तरीके से हुई है, जबकि उनको ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है। सीरियसली ऐसा ही वहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड इनको ऐसा दिखता है कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, आप ग्रो कर रहे हो। और स्पेशली हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो कर रहे हो, या आपके जॉब में आपको बहुत तरक्की मिली है, आपको इंक्रीमेंट मिला है, या आपको प्रमोशन मिला है, या कोई आपकी अच्छी जॉब लगी है, बेशक ना लगी हो। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर को एक आपकी लाइफ में बेहतर नई शुरुआत दिख रही है। कोई नई शुरुआत आप कर रहे हो, या आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का इस व्यक्ति के साथ रिश्ता 5.5 साल का रहा हो, 5.5 ईयर का रहा हो, या आप 5 महीनों से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, और 5 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब चलिए देखते हैं ये अपॉलॉजी की एनर्जी में क्यों है। अपॉलॉजी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डिवाइन प्लीज बताइए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके जो पार्टनर है वो अपॉलॉजी की एनर्जी में इस वजह से है क्योंकि उनको फील हो रहा है, उनको फील होता है कि आपने अब तक इस कनेक्शन के ऊपर बहुत सारा एफर्ट्स डाला, या इस व्यक्ति ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाला। ठीक है, या इस व्यक्ति ने कुछ भी ऐसा एफर्ट्स नहीं डाला जिसमें ये कह सके कि नहीं, इस रिश्ते को बनाने में, ये रिश्ता चाहे आपका 5 साल का है, 10 साल का है, मोर देन जो भी ईयर्स रहे हैं आप दोनों के एक साथ के, आपके पार्टनर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उन्होंने
आपके साथ पार्टिसिपेट किया है। आपके पार्टनर इस वजह से सॉरी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको इतना प्रेशर में रखा, उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम डाला या आपको प्रेशराइज किया हमेशा, या आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी एफर्ट्स को बेसिकली आपके पार्टनर ने नहीं समझा। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि एक साथ आप बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। हो सकता है कि आप ही एक ऐसे इंसान थे जो अपने मेंटल हेल्थ को भी देख रहे थे, अपनी फैमिली को भी देख रहे थे, अपने करियर को भी देख रहे थे, अपने इमोशंस को खुद ही सेटिस्फाई कर रहे थे, प्यार भी आप कर रहे थे अपने पार्टनर से, उनके प्रति जिम्मेदारी भी आप ही निभा रहे थे, रिलेशनशिप को बचाने की भी आप ही कोशिश कर रहे थे। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एक एक जिम्मेदारी को बता रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशनल होने का फ़ायदा आपके पार्टनर ने उठाया, आपके प्यार करने का फ़ायदा आपके पार्टनर ने उठाया, जहाँ पर आपको कोई सपोर्ट इस व्यक्ति से नहीं मिला। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा, तो जो नहीं मिल रहा है मैं वही आपको बोलूँगी। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने ही इस रिलेशनशिप के लिए सब चीज़ें की हैं, सब कुछ किया है। जितने दिन तक भी ये रिलेशनशिप बना रहा, जब से आप इमोशनल हुए, जब से आपको इस व्यक्ति से प्यार हुआ, या आपने जब से इस रिश्ते को सीरियसली लेना स्टार्ट किया, तब से कहीं ना कहीं आप जो हो सभी चीज़ों की जिम्मेदारी आपने लेनी स्टार्ट करी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। आपके पार्टनर ने कोई एफर्ट्स नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया इस रिश्ते को बचाने के लिए या इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो अपॉलॉजी उसी चीज़ का दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि वो आपसे उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी आपको हो सकता है कि बदनामी मिली, आपको सुनना पड़ा। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको बोला कि तुमने किया ही क्या है, उल्टा ऑपोजिट पड़ा। तो आपके जो पार्टनर है बेसिकली वो इसलिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, आपके एफ़र्ट्स को कभी उन्होंने देखा ही नहीं, उनकी नज़र में आपके एफ़र्ट्स कभी गए ही नहीं। तो उन सब चीज़ों जो भी आपने उनके लिए किया, उस चीज़ों के लिए वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि उस वक्त पर इन्होंने आपकी कोई भी वैल्यू नहीं समझी, आपकी जो भी चीज़ किया है आपने उसकी तारीफ़ नहीं की, उसकी वैल्यू इस व्यक्ति ने नहीं की है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपका जो ये इन्होंने दिल दुखाया है, क्योंकि इमोशंस का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ने आपकी ईगो को हर्ट किया। आपके पार्टनर ने आपके ईगो को नहीं हर्ट किया है, आपके पार्टनर ने आपके दिल को तोड़ा है, आपके दिल को दुखाया है। क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है वो दिल से किया है, इमोशन से किया है, प्यार से किया है। और उसी जिसकी से आपने इतना प्यार किया, जिससे इतना आपने सच्चा प्यार किया, जिसके लिए सब कुछ आपने किया, और वही व्यक्ति जब आपको ब्लेम करे तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा फील होता है, कैसा लगता है। तो आपको भी उसी तरीके का हर्ट मिला है, आपको भी उसी तरीके की तकलीफ़ इस व्यक्ति से मिली है। ठीक है, सब कुछ इनको समझ में आ रहा है। डेफिनेटली इस वक्त आपके पार्टनर को सब कुछ समझ में इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि उस तरीके के एफर्ट्स डालने वाला, उस तरीके से चीज़ें करने वाला उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए उनको कोई भी आज के डेट में नहीं दिखाई दे रहा है। और यही देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वही एनर्जी रिपीट हो रही है। यानी कि ताक झाक तो ये करते हैं आपकी लाइफ में के बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ की शुरुआत हुई है या आप किसी के साथ आ गए हो रिलेशनशिप में, या आप नया क्या कर रहे हो, नया क्या आपकी लाइफ में हो रहा है। बाउंड्रीज को प्लीज क्लैरिफाई करें। बाउंड्रीज को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, 25 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज भी 25 है तो 25 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या तो ये आपके पार्टनर का एज हो सकता है, या आप लोग इस एज में मिले हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, या सेपरेट हुए हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो एग्जैक्टली बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से लोगों की एनर्जी इस वक्त जुड़ी हुई है मुझसे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बहुत से लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इसमें यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बाउंड्रीज़ तो आप दोनों के बीच में लग चुकी है। बाउंड्रीज़ लगाने वाले फैमिली भी हो सकती है कि रेस्ट्रिक्ट किया है कि नहीं, इससे रिश्ता नहीं बनाना है, इससे शादी नहीं करवा सकते हैं, इससे शादी नहीं हो सकती है। अगर आप लोग मैरिड हो तो भी यहाँ पे फैमिलीज़ की तरफ से इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनमैरिड हो तो भी यहाँ पे फैमिलीज़ की तरफ से इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो फिर क्या ही कहने, फैमिली
इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट यानी कि उनके हस्बैंड और स्पाउस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, या इस व्यक्ति को रिलेशनशिप बनाने के बाद ध्यान में आया कि अरे मैं तो मैरिड हूँ और अब मुझे फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या इसके वजह से फैमिली सफ़र कर रही है या बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपको प्यार में डालने के बाद, एक हद तक रिलेशनशिप में आपके साथ रह लेने के बाद इनको याद आया कि नहीं, ये तो मैरिड है, अब ये आपको और ज़्यादा एंटरटेन करना या इस रिलेशनशिप को टाइम देना सही नहीं होगा। तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो इस व्यक्ति ने अपनी फैमिली के वजह से रेस्ट्रिक्ट किया है। अब खुशी से किया है नहीं किया है वो नहीं दिखाई दे रहा कि खुशी से इन्होंने किया है, करना पड़ा है, अचानक से इनके दिमाग में आया कि ये मैरिड है। या फैमिली को हो सकता है कि इनके स्पाउस को पता चल गया, तो अब इन्होंने मतलब आपसे बात करना बंद कर दिया, इन्होंने आपको ही दूर कर दिया, आपको पराया कर दिया कि सारी गलती आपकी ही है, वो तो बस फंस गए आपके साथ, आपने ही उनको फंसाया। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग सिंगल और मैरिड हो तो उस केस में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों की बहुत जल्दी ना बाउंड्रीज ख़त्म होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हैप्पी यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स है जो कि बाउंड्री है, और 10 ऑफ कप्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो दूरी है जिस वजह से आप लोग सेपरेट हो, अलग हो, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होने वाली। देखो यहाँ पे न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। और अगर आप लोग पूछोगे कि कब होगा, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है। कोई प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर आते हुए नहीं दिख रहे हैं कि वो प्लान कर रहे हैं। और देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी अपने आप ही यहाँ पे पॉपअप हुआ है, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से यूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब यूनियन का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप लोग परमानेंटली एक हो जाओगे। यूनियन मतलब होता है कि जो गैप आ गई है, जो बाउंड्रीज आ गई है, वो आने वाले टाइम पर दूर हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन में आ सकते हो, जुड़ सकते हो एक दूसरे से, फिर से बात हो सकती है, ये होगा, ठीक है। डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर ये डेप्थ में जा रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, किस चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस इनको समझ में आ रही है। नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अक्सर लोगों को चीज़ों के ख़त्म होने के बाद ही क्यों एहसास होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। क्यों आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, उसका रीज़न भी यहाँ पर दिख रहा है। वक्त एक ऐसी चीज़ है ना कि आप जिस चीज़ से भागोगे ना, वही चीज़ आपको ना वक्त उसी चीज़ में झुकाने की कोशिश करेगा। सपोज़ मान लो आपको अगर कुकिंग करना पसंद नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये, तो वक्त ना आपको उस सिचुएशन में ज़रूर डालेगा कि आपको कुक करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो ना, उस टाइम पे हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए पीछा छुड़ा लो, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको उस चीज़ के लिए ही बनाया, उसी चीज़ के लिए आप आए हो, और आज आप उसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो वक्त भी उस चीज़ को रिपीट करता रहता है। जब तक आप अपने लेसन को लर्न नहीं करते हो, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेना सीखते हो, जब तक आप कुकिंग करना नहीं सीखते हो, या उस काम को एक सर दर्द लेकर नहीं, एक टास्क लेकर पूरा नहीं करते, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। तो इसीलिए जो भी डर आपका होगा ना, आप देखोगे वो डर बार बार आपकी लाइफ में आएगा, बार बार आपको वो डर डराएगा। लेकिन जिस दिन आपने उस डर को ख़त्म कर दिया ना, फिर वो डर आपको नहीं डरा सकता है। फिर वो किस चीज़ से आपको डराएगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर वैल्यू समझ में आना, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आना, इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद हुआ ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर किसका रोल दिखाई दे रहा है? यूनिवर्स का रोल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिश्ते से भाग कर गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग कर गए हैं, जिम्मेदारियों से भाग कर गए हैं। तभी तो इन्होंने आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दी कि तुम ही सब करो, और वो बस आनंद लेंगे, वो बस मज़ा लेंगे। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चले गए। रिलेशनशिप में सिर्फ मज़ा नहीं होता है, रिलेशनशिप एक फैमिली की तरह है जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। प्राइड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द चैरियट,
कर्क राशि, कैंसर साइन, और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हद से ज़्यादा स्टबर्न, हद से ज़्यादा ज़िद्दी इंसान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति है जिसको समझाना बिल्कुल नामुमकिन सा ही मुझे दिखाई देता है कि ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं, किसी के भी समझने वाले ये व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये किसी की सुनते हो, किसी की समझते हो। और अचानक से चीज़ें करना, अचानक से डिसीजन ले लेना, अचानक से फैसले करना, मिलने, हो सकता है अचानक से आपको ये मिलने भी आते हो, सरप्राइज़ भी देते हो, या अचानक से बात करना भी बंद कर देते हो, ये चीज़ भी आपके पार्टनर करते हो। ओके, तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है और यहाँ पर ईगो का कार्ड निकल कर आया है, और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, ये आपकी साइड से है, आपके क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब तक तो आप इमोशनली ही सिर्फ हर्ट हुए थे, लेकिन अब चीज़ें ना आपकी ईगो के ऊपर भी आ गई है, या अब आप ईगो पर आ गए हो, अब आप ईगो के वजह से इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, या ये व्यक्ति आपके पास वापस आते हैं तो आपका ईगो बढ़ जाएगा, आप और ज़िद्दी हो सकते हो, स्टबर्न हो सकते हो, इजीली इनको माफ़ नहीं करोगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया तो ये चीज़ें होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ये चीज़ें आपके साथ करते हो, उनकी खुद के आदत में हो, खुद के हैबिट में हो, इनको बनाने की कोशिश करो तो ये और ज़्यादा पैम्पर करवाना चाहते हो, और ज़्यादा पैतरे दिखाते हो, और ज़्यादा ये गुस्सा होते हो, ठीक है। अगर नहीं मनाओगे तो ये खुद ही बात करना शुरू कर देंगे। तो आपके पार्टनर को कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, या तो इनको ऐसा लगता है कि आपको अगर मनाने की कोशिश करें तो आप और ज़्यादा नाराज़ होते हो, या आप टाइम लेते हो। रिटर्न को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या रिटर्न आ पाएंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? इतने सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे गाइस, 2-3 कार्ड्स तक तो ठीक है, पर इससे ज़्यादा नहीं। क्या रिटर्न आएंगे? एस ऑफ कप्स, यस, डेफिनेटली रिटर्न आएंगे विथ इमोशंस के साथ, प्यार के साथ। दोस्ती वोस्ती लेकर नहीं आने वाले हैं आपके पास, रिलेशनशिप के साथ ही ये वापस आपके पास आएंगे। इमोशनल ही आपको ऑफ़र करेंगे, इमोशंस ही आपको दिखाएंगे, रिलेशनशिप ही चाहते हैं। इमोशंस का कार्ड है, इट मीन्स कि आपको आपके साथ रिलेशनशिप ही ये चाहते हैं, फिर से ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में आप दोनों फ्रेंड्स की तरह नहीं, कपल की तरह रहो, रिलेशनशिप आप दोनों का स्टार्ट हो। डेफिनेटली ये चाहते हैं, और ये आपके पास वापस आएंगे भी, इनकी तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगा। लेकिन एक चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त उम्मीद और एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि आप ही उनके पास आओ, आपकी तरफ से इमोशंस ऑफ़र का एक्सपेक्ट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अगर आपने नहीं की तो फिर उनको वहीं आना पड़ेगा। अगर आप चले गए तो फिर वो जो एफर्ट्स होगा, या वो जो मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, वो चीज़ आप मिस कर जाओगे। कन्फ्लिक्टेड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैसेज करने के बारे में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैसेज करे या ना करे आपको, और मैसेज करे तो क्या करे, क्या लिखे, हाई लिखे, हाउ यू लिखे, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ गाइस। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, जहाँ पर सोच सोच कर समझ में नहीं आ रहा है कि मैसेज करे तो क्या करें। मैसेज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। चेजिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चेजिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है दी लवर्स। बार बार इनका मन, कहते हैं ना कि चेज करना मतलब ऐसे नहीं भाग रहे हो उसके पीछे, या सिर्फ आप सोशल मीडिया पर ही देखो सोशल मीडिया पे तो ये चेक कर ही रहे हैं, लेकिन चेजिंग दिमाग से भी होती है ना। बार बार उस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा होगा, उसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गई है, आ तो नहीं गया है, तो ये भी एक तरह से मेंटल चेजिंग ही है। और आपके पार्टनर भी वही चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। इनका दिमाग जो है, बेशक ये
फिज़िकली तौर से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग बार बार आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मेंटली चेस करते हुए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ तो आपका रिलेशनशिप या आपका एक्सपीरियंस बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत बेकार रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपको इस व्यक्ति ने दी है। शायद उनको लगता है कि अब आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ आप खुश हो, उसके साथ आप अच्छा फील करते हो, उसके साथ आप कंपैटिबल फील कर रहे हो, या वो व्यक्ति भी सेम आपको सपोर्ट करता है जो कि वो आपके साथ नहीं कर पाए। अबैंडनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अबैंडनमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेफ़्ट आउट सा फील करना, जैसे छोड़ दिया है उनको किसी ने, उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता है, बात नहीं करना चाहता है। बेशक इनके फ्रेंड्स है या इनके आसपास लोग हैं, हो सकता है कि वो लोग भी इनके लाइफ में ना हो, दोस्तों का भी साथ ना हो या थर्ड पार्टीज़ का भी उस तरीके से साथ ना हो, कोई भी इनको साथ नहीं दे रहा है, अकेले में है ये व्यक्ति, ठीक है। कोई सपोर्ट सिस्टम इस व्यक्ति का इस वक्त नहीं है, तो इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। साथ ही साथ आपकी कंपनी इनको बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ मिलना, आपके साथ डेट पे जाना, मस्ती करना, मजाक करना, ठीक है, बातचीत कर लेना, वो सब चीज़ें ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर है, कन्फ्यूज्ड किस बात को लेकर है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आगे के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि आगे की चीज़ों को इनको कैसे बेहतर करना है, कैसे चीज़ें ठीक करनी है। आगे की जो पिक्चर्स है ना उनको क्लियर नहीं है कि आगे इनको क्या करना चाहिए, आगे स्टेप इनको क्या लेना चाहिए, क्या बेहतर होगा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सोचते हुए आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब ऑप्टिमिस्टिक आप सोचते हो तो आपका गोल क्लियर होता है, आपका विजन क्लियर होता है, आप कंफ्यूज नहीं होते हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ऑप्टिमिस्टिक नहीं सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको देखकर इनको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो भी सकती हैं और चीज़ें बेहतर नहीं भी हो सकती हैं। आप लोग मिल भी सकते हो, आप लोग नहीं भी मिल सकते हो। ये उनकी सोच की बात कर रही हूँ मैं। इनको भी नहीं पता है कि डेस्टिनी में क्या होने वाला है। अब ये गॉडफादर तो नहीं है ना कि ये जो सोचेंगे वही चीज़ें होंगी। तो कुछ चीज़ों को लेकर इनके अंदर भी अनक्लियर थॉट्स है, अनश्योर है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये दूरी बनी रहेगी या आप लोगों की मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो इनको ये सब चीज़ें इनको इस वक्त क्लियर नहीं है। ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओनली यू को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप ही हो जो इनके लाइफ में लाइट ला सकते हो, क्लैरिटी ला सकते हो। और दूसरा, आपसे ही बात करके इनको ऐसा फील होता है कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। या तो आप इनको एडवाइस करते हो या आप इनकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हो, समझते हो, ठीक है। तो इनको आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही। कभी कभी होता ना कि बात करने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि उससे ये बात, शायद बात होती तो उससे ये बात हम कह पाते, उसको बता पाते, ठीक है। उसका जो रिएक्शन होता या उसका जो प्यार होता, केयर होता, वो सामने वाला जो केयर दिखाता ना, उससे ही अपने आप को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल जाती है। सिंपैथी जब मिलती है तो कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, इसको मेरी बात समझ में आई, ये मेरे पेन को समझ पा रहा है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के दिखाई दे रही है कि इनको लगता है कि आप इनको जितना समझते हो, इनको उतना कोई भी नहीं समझता है या कोई भी उतना समझ नहीं पाया है। क्योंकि देखा ही मैंने कि आपने इतने एफ़र्ट्स डाले हैं, तो वो चीज़ भी उनको समझ में आ रही कि इतने एफ़र्ट्स भी किसी ने उनके लिए डाले नहीं है, तो समझने की दूर की बात है। सो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।